हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी को हर हर महादेव और सावन की शुभकामनाएं, क्योंकि सावन तो अभी चल ही रहा है। नहा धो के सुबह चले आए और यहाँ पर आ गए हैं पूजा पाठ करने। भगवान जी के पास पूजा पाठ कर रहे हैं। सारा काम वाम हो चुका था, फिर नहाए धोए और पूजा किए। पूजा करने के बाद जाएंगे किचन में, जो भी काम पड़ा है वो काम करेंगे। सबसे पहले चाय पीते हैं। मम्मी जी को चाय दे दी है, मम्मी जी चाय पी के चली गई हैं अपना ऊपर कमरे में, थोड़ी देर योगा वगैरह वो सब करती हैं। फिर नहाएंगी धोएंगी मम्मी भी। तब तक हम और मेरे हस्बैंड जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो अपने लिए और उनके लिए चाय बना लिए हैं और जाके बैठेंगे उनके साथ, थोड़ी देर बातें करेंगे और उनके साथ बैठ के चाय पियेंगे। फिर वो अपने काम पे निकल जाते हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं घर गृहस्थी के। यही एक समय मिलता है जो साथ में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। बच्चे भी सो के उठ चुके हैं, वो भी अपने अपने काम में लग चुके हैं। एक बेटा गया है अपना क्लास करने के लिए, उसका क्लास शुरू हो गया है। छोटा बेटा भी उठ गया है, वो भी अपने काम में ही लगा हुआ है, पढ़ रहा है वो भी बैठ के। हम और ये बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पियेंगे, उसके बाद जो सब्ज़ी सुबह थी मेरे पास वो हम काट चुके थे। फिर मम्मी बोली कि हमें नाश्ते में आज कुछ भी नहीं खाना है, आज पराठा सब्ज़ी नाश्ते में खाएंगे। तब फिर ये लौकी लेके आए, तो लौकी को अब चाय वाय पीने के बाद बैठ गए लौकी छीलने के लिए। लौकी छीलेंगे, लौकी की सब्ज़ी और पराठा मम्मी बोली नाश्ते में करेंगे। तो हम बोले सभी के लिए नाश्ते में यही बना देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। लौकी की सब्ज़ी और पराठा नाश्ते में बना देंगे। डेली कुछ ना कुछ तो नाश्ता बन ही रहा था, तो आज मन किया कि नहीं, आज सुबह पराठा सब्ज़ी ही नाश्ते में करते हैं। तो हम बैठ गए हैं सब्ज़ी काटने के लिए। नाश्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद खाने की तैयारी होगी। खाने में देखते हैं कि क्या बनता है। खाने में भी मम्मी बोली है सादा ही कुछ बनाना है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी यही सब दिन के खाने में भी बनेगा। फिर इधर आ गए हैं, सब्ज़ी काट चुके हैं, उसको धुल रहे हैं। कोई भी सब्ज़ी हो उसको खूब बड़े बर्तन में धुलिए तो वो बहुत अच्छे से साफ़ होता है, और 2-3 बार पानी चेंज करके सब्ज़ी को अच्छे से धुलना चाहिए। तभी सब्ज़ी में जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी रहती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। सब्ज़ी धुल दिए हैं, उसके बाद सब्ज़ी एक तरफ कुकर में चढ़ा दी है, सब्ज़ी पक रही है और इधर पराठा सेक रहे हैं। सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है और पराठा भी रेडी हो चुका है। कुछ पराठा बना दिए हैं, कुछ नाश्ता मम्मी के लिए तैयार हो चुका है। मम्मी नाश्ता कर रही हैं, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। 1-2 और बचा था तो उसको भी हम बना के रख रहे हैं। ये बन चुका है, अब हम भी चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता हो गया, थोड़ा बहुत जो इधर उधर बर्तन पड़ा था तो उसको अच्छे से सोचे धुल लें, साफ़ कर लें। साफ़ करके रख दिए हैं। फिर खाने की तैयारी हो रही है। उधर दाल चढ़ा चुके हैं, उसके बाद आटा लग चुका है मेरा। आलू परवल की भुजिया, दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सारा चीज़ खाने में बनेगा और सब लोग खाना पीना खाएंगे। सब्ज़ी में 2 तरीके की 3 तरीके की सब्ज़ी तो डेली ही खाने में बनती है। तो इस टाइम आलू परवल की सब्ज़ी बन रही है। मम्मी बोली थी करेला बनाने के लिए, उनके लिए करेला बना चुके थे और इधर आलू परवल की सब्ज़ी छौंक रहे हैं। फिर मेरा मन किया चाय पीने का, तो एक तरफ अपने लिए चाय चढ़ा दी है। चाय बीच बीच में हम पीते रहते हैं, ये मेरी बुरी आदत है। फिर भी ये आदत मेरी छूट नहीं रही है चाय पीने की। काम करते रहते हैं, बीच बीच में चाय पीते ही रहते हैं हम। बहुत लोग कह चुके हैं कि चाय छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। चाय की लत बहुत बुरी हमें लगी हुई है। धीरे धीरे उसको भी छोड़ेंगे, हम जानते हैं वो नुकसान करेगा।
सब्जी पक चुकी है, खाना दिन का पूरा तैयार हो चुका है, सब लोग खा पी चुके, शाम हो गया। मम्मी जी के साथ बैठे थे चाय पीने के लिए, हम और मम्मी बातें कर रहे थे। मेरी नंद बाहर गई थी घूमने के लिए, 10-15 दिन के लिए गई थी घूमने, वृंदावन गई थी, जयपुर गई थी, तो वो आज आने वाली हैं। तो मम्मी से बैठ के बातचीत हो रही थी कि क्या खाने में बनेगा, क्या नाश्ता बनेगा। तो बच्चे बोले कि शाम को हम लोग चाउमीन खाएंगे, तो हम चाउमीन की इधर तैयारी कर दिए हैं। उसमें चाउमीन को अच्छे से बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ठंडे पानी से धुल लेते हैं। चाउमीन को पूरा नहीं पकाते हैं। बॉयल करते समय हल्का सा थोड़ा उसमें दबाने पर थोड़ा सा कम दबे तो समझ लीजिए कि चाउमीन पक चुका है। ज़्यादा चाउमीन नहीं गलाना चाहिए। फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं, प्याज डाले हैं, शिमला मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, टमाटर है, ये सारा चीज़ डाल दिए, चिली सॉस, टमाटो सॉस, ये सारा चीज़। सब्ज़ी को भी ज़्यादा नहीं पकाते हैं, बिल्कुल हल्की ही पकाते हैं सब्ज़ी को। और घर का बना गरम मसाला इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी चाउमीन बनती है। मेरे हाथ का चाउमीन सबको बहुत पसंद है। जब सारा चीज़ पक जाए तो ऊपर से 2-3 हरी मिर्च डाल दीजिए, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसमें काली मिर्च भी डालते हैं, थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च डालिए। ये देखिए चाउमीन कितना खिला हुआ है, खिला खिला चाउमीन है। बिल्कुल ठंडे पानी से धुल दीजिए तो बहुत अलग अलग हो जाता है। चाउमीन को उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें अब नमक ऐड कर देंगे हम, और फिर अच्छे से इसको खूब चला देंगे। चलाने के बाद इसमें आप विनेगर वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर देखिए ये इसमें हम काली मिर्च डाले और ये बन के तैयार हो गया। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा चाउमीन बन के तैयार हुआ है। घर का चाउमीन बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। मेरे हाथ का शाम का नाश्ता हो गया अच्छे से। मेरी नंद आई जयपुर से, तो वहाँ से मेरे लिए साड़ी लाई और वो साड़ी मम्मी हमको दे रही थी। साड़ी बहुत ही प्यारी थी, बहुत सुंदर साड़ी लेके आई थी। तो मम्मी अपने हाथ से हमको ये साड़ी दे रही थी और हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि कितनी प्यारी साड़ी आई है मेरे लिए जयपुर से। बहुत सुंदर साड़ी थी। उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा हंसी मजाक करने लगे हम। मम्मी बहुत खुश थी, बहुत हंस रही थी जब हम गाना गा रहे थे उनके लिए। रात हो चुकी है, खाना पीना सब लोग खा लिए हैं दोस्तों। अब चल रहे हैं सोने के लिए। सोने के पहले भगवान जी के कमरे में जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जो दिन भर हुआ उसके लिए धन्यवाद देते हैं, जो अच्छा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।